हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पोर्शन। ठीक, तो क्लास 9th में जो है इनिशियल जो डेज हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग को क्लास 10th में भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कि जावा होता क्या है। तो जावा जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो एक पोर्टेबल होता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। पोर्टेबल मतलब कि किसी भी कंप्यूटर में उसको चलाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट्स बना के प्रोग्राम लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए कहलाया। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम लोग धीमे धीमे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बस ये याद कर लो अभी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, बाकी हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वो समझ में आने लगेंगी। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसमें जो लैंग्वेज हम समझ पाते हैं, जैसे हम बोलें कि सिट, स्टैंड, तो ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं ना। वैसे ही जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, तो उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो हम समझ पाते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में जिसमें वो कंप्यूटर समझ पाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग लिख पाते हैं। ठीक, जावा इज क्लास बेस्ड। इसमें हम लोग क्लासेस बनाते हैं, जावा में हम लोग क्लासेस बनाते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जावा इज क्लास बेस्ड। और इसको किसने बनाया था? इसको जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया था जावा को। आगे बढ़ते हैं। तो ब्लूजे क्या होता है? जो हम लोग स्कूल्स में प्रोग्रामिंग करते हैं ब्लूजे में, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ब्लूजे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जावा प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं आसानी से और बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ब्लूजे इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, दैट अलाउज अस टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स इजीली एंड क्विकली। ठीक, क्लियर है? अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? तो वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि मदद करता है जो प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामर्स, उनको डेवलप करने में। तो हम लोग प्रोग्राम लिख के क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ना, तो वही सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको बनाने में और उनके कोड को लिखने में, एफिशिएंटली लिखने में मदद करता है आईडीई। ठीक, तो ये हो गया ब्लूजे के बारे में, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ब्लूजे, तो ये लिख देना है तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी बोला गया कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, यानी कि वो प्रोग्रामर समझ सकता है। जैसे हम लोग कोडिंग लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे ए क्या है? ए एक वेरिएबल है। ठीक, तो हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। और ये क्या होता है? इफ़ इट इज़ द मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। तो वही जो लाइन लिखी गई है ना, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, अगर सच में ए ग्रेटर देन जीरो हुआ ना, तो वो जो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो वाली लाइन है ना, वो वन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ट्रू, मतलब वन का मतलब ट्रू होता है लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, और जीरो का मतलब फॉल्स होता है, तो जीरो और वन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज हो जाती है। अब जीरो और वन हम तो नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन कंप्यूटर उसी में समझता है। तो हम लोग जिसमें समझते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें कंप्यूटर समझ पाता है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो इट इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज़ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ये बहुत आसान होती है अंडरस्टैंड और लर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब आ जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज पे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब 100110 ऐसे लिख दिया तो हम लोग समझ थोड़ी ना पाएंगे। वैसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लें तो वो भी समझ में आने लगती है। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ जावा से, कि बेसिक्स क्या होते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं? तो टोकन्स का डेफिनेशन जो होता है वो होता है कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट और सिंगल एलिमेंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। टोकन सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है प्रोग्राम का, वो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं टोकन। तो यहाँ पे अगर एक प्रोग्राम, नॉर्मल प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास कैलकुलेटर और पब्लिक वॉइड ऐड।
तो ये टुकड़े हैं ना, क्लास एक टुकड़ा हो गया, कैलकुलेटर एक टुकड़ा हो गया, पब्लिक एक टुकड़ा हो गया, वॉइड एक टुकड़ा हो गया, और ये जो ब्रैकेट है ना कर्ली ब्रैकेट, ये एक टुकड़ा हो गया, ऐड एक टुकड़ा हो गया, INT एक टुकड़ा हो गया, ए एक टुकड़ा हो गया। तो जितने भी टुकड़े तोड़े जा सकते हैं इसमें, वो सारे जो है ना, वो सारे जो है एक तरीके के टोकन है। ये सारे क्या है, ये सारे टोकन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये टोकन है। तो ये 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। कौन से 5 तरीके होते हैं, तो ये होता है लिटरल्स, ठीक, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और सेपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में पहले। तो कीवर्ड्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स यूज्ड विद इन द प्रोग्राम टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये प्रोग्राम में यूज किया जाता है और ये स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर टास्क को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्लास। तो क्लास जब भी कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर पढ़ रहा होता है, तो क्लास जब भी शब्द देखता है ना, तो वो एक क्लास बना लेता है। कौन सा क्लास बनाता है, जो भी अगला वाला चीज रहेगा उसके नाम का क्लास बना लेगा। इफ का मतलब क्या है कि अब कंडीशन आ गई है, कुछ कंडीशन होगी तो इसके आगे कंडीशन होगी a ग्रेटर देन 0, तो ये चेक करने के लिए हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब भी कंपाइलर देखता है ना, तो उसको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। जैसे हम लोग के दिमाग में सेट है ना कि मम्मी पापा जब बचपन में कहते हैं सिट, तो हम लोग बैठ जाते हैं, स्टैंड तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर है ना हमारे दिमाग में, सिट और स्टैंड की। वैसे ही प्रोग्रामिंग में इसकी डेफिनेशन क्लियर है, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। क्योंकि क्लास का मतलब क्या होता है कि क्लास बनाओ, इफ का मतलब क्या होता है कि कंडीशन चेक करो जो अगली कंडीशन है, एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर सारे जो ऊपर वाले फॉल्स हो गए हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे धीमे धीमे। बाइट क्या होता है, हाँ, तो एल्स क्या होता है कि जो ऊपर वाले सारे अगर फॉल्स हो गए हैं तो एल्स वाला जो चलेगा, मतलब अगर ये नहीं तो ये, ऐसे होता है ना, हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये सारे हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ये डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, चार, INT। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसका बनाना रहता है उसको। डेटा टाइप जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना होता है वो बना देता है। तो हम लोग आगे देखेंगे उसके बारे में। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या बताया मैंने, कीवर्ड्स बताया ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू अ पैकेज, क्लास, वेरिएबल। ये नाम होते हैं, नाम किसको, नाम किसके नाम, तो पैकेज का नाम होता है, क्लास का नाम होता है, वेरिएबल का नाम होता है। तो पैकेज क्या होता है, तो पैकेज हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं, उसमें कई तरीके के क्लासेस रखे गए रहते हैं पैकेज में। क्लास क्या होता है, तो क्लास का नाम क्या हो सकता है। तो अभी मैंने प्रोग्राम जो लिखवाया है यहाँ पे ऊपर, जो प्रोग्राम मैंने लिखा था उसमें क्लास का नाम क्या रखा गया है, हम लोगों ने क्लास का नाम कैलकुलेटर रखा गया है। तो कैलकुलेटर यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेटर यहाँ पे कीवर्ड हो गया, अरे सॉरी आइडेंटिफायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक आइडेंटिफायर हो गया। और यहाँ पे इस फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है, सब कुछ देखेंगे। तो ये एक फंक्शन होता है और ये फंक्शन का नाम जो होता है वो ये नाम होता है। तो ये भी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, सी रखा है। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते थे, हमने सी रखा। तो जो भी नाम होते हैं ना, जो भी नाम होते हैं उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। जो भी नाम हम लोग लिखते हैं ना, उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास का नाम हो गया, फंक्शन का नाम ऐड हो गया, वेरिएबल का नाम सी हो गया, पैकेज का भी नाम होता है, ठीक। तो जहाँ पे भी नाम वाली चीज़ आती है ना, वो आइडेंटिफायर हो जाते हैं। तो इट अलाउज अ प्रोग्रामर टू रेफर टू द आइटम फ्रॉम अदर प्लेसेस इन अ प्रोग्राम। जैसे अगर मान लेते हैं कि वेरिएबल जो बनाए ए नाम का, बी नाम का, या फिर सी नाम का, जो भी, अब सी नाम का वेरिएबल बन गया है, सी नाम का वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है। अब यहाँ पे सी नाम कहीं भी और यूज़ होगा ना प्रोग्राम में आगे चल के, यहाँ पे तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन आगे चल के कहीं भी प्रोग्राम जब यूज़ होगा ना सी, तो सी का मतलब यही वाला सी होगा, यही वाला सी जो पहले बनाया गया है। तो इसको फ़ायदा क्या है इसको बनाने का, कि ये प्रोग्राम में आगे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफायर, ठीक। अब आइडेंटिफायर जो होता है ना, वो कीवर्ड का नाम नहीं ले सकता है। जैसे मतलब आइडेंटिफायर क्लास नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास का मतलब तो क्लियर है कंपाइलर के दिमाग में। तो क्लास नहीं हो सकता, इफ़ नहीं हो सकता, नाम में हम लोग कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, ये बात है। अब रूल्स होते हैं, नाम कुछ भी नाम नहीं रख सकते हैं, उसके रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स देखते हैं कि इट शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। वो डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, भले बीच में या फिर अंत में डिजिट हो जाए, लेकिन स्टार्ट डिजिट से नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखें तो अगर ऐसे लिख रहे हैं कि 9
और फिर लिखा कैलकुलेटर जो हम लोगों ने देखा था, तो 9 कैलकुलेटर तो गलत हो जाएगा, ये एक आइडेंटिफायर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डिजिट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर हम कहीं भी बीच में या फिर एंड में लिख सकते हैं, जैसे कैल और 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। और एक और यहाँ पे कैलकुलेटर और फिर अंत में जाके 9 लिखा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन बस ये वाला नहीं करेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये दोनों करेक्ट हैं और ये 9 कैलकुलेटर नहीं करेक्ट है, क्योंकि आइडेंटिफायर का जो नाम होता है वो किससे नहीं स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अभी बोला ना कि क्लास नहीं हो सकता नाम, आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे इफ नहीं लग सकते, क्लास इफ, तो क्लास तो कीवर्ड है ही, इफ भी कीवर्ड हो जा रहा है ना, तो इफ का डेफिनेशन क्लियर है कंपाइलर के दिमाग में कि हाँ इफ का मतलब क्या होता है, तो उसको आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा लेकिन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो हम लोग क्या करते हैं, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। बस ये दिमाग में रखना है कि आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, बस कीवर्ड नहीं हो सकता। और कीवर्ड क्या क्या है? कीवर्ड ये सारे हैं, और भी सारे हैं, धीमे धीमे हम लोग आगे चलेंगे तो पढ़ते रहेंगे। तो कीवर्ड ये सारे हैं, ये नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है। और ये रूल्स भी तो फॉलो होने चाहिए, बस ये है क्लियर, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो दूसरा रूल भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वाइट स्पेस नहीं अलाउड है। वाइट स्पेस मतलब क्या? जो स्पेस बार जब हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो उसको वाइट स्पेस कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो वाइट स्पेस नहीं अलाउड है का क्या मतलब है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि कैल्क और स्पेस लगा दिया और उलेटर, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। ये स्पेस जो बना हुआ है ना यहाँ पे, ये नहीं रख सकते हम लोग, ये गलत है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, बीच में चाहे अंत में, कहीं भी। अंत में तो खैर वो मतलब ही नहीं रह जाएगा ना इस केस में। ये हो गया। अब इट इज़ अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये स्मॉल और कैपिटल के बीच में डिफरेंस समझता है। डिफरेंस समझता है तो अगर एक वेरिएबल जो बना रहे हैं हम एस नाम का, कैपिटल एस नाम का, और एक वेरिएबल बना रहे हैं स्मॉल एस नाम का, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। ये एक ही वेरिएबल नहीं होंगे, ये अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, भले ये कैपिटल है और ये स्मॉल है और एस ही है, लेकिन ये अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मतलब केस सेंसिटिव का, कि डिफरेंस समझता है जावा, ये डिफरेंट डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इट कैन कंटेन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कंटेन कर सकता है, जैसे हम लोग देखा कैलकुलेटर। इट कैन कंटेन 2 स्पेशल कैरेक्टर्स। 2 स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से? एक तो डॉलर साइन हो गया और एक अंडरस्कोर साइन हो गया। ये 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफायर में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कैलकुलेटर, कैल्क और अंडरस्कोर बनाया उलेटर। या फिर इसको स्टार्टिंग और एंडिंग में भी कर सकते हैं, जैसे नंबर को एंड स्टार्ट में नहीं कर सकते थे ना, इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर बना दिया और कैल्क और फिर अंडरस्कोर बना दिया, वो लेटर फिर डॉलर बना दिया, तो ऐसे भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा डॉट भी नहीं, फुल स्टॉप वाला चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। कोई और स्पेशल कैरेक्टर डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा नहीं यूज़ कर सकते हैं। और डॉलर और अंडरस्कोर को स्टार्टिंग और एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नंबर के केस में क्या है, नंबर डिजिट्स के केस में जो नंबर यूज होगा वो स्टार्टिंग के अलावा कहीं भी यूज हो सकता है। स्टार्टिंग में बस स्टार्ट नहीं कर सकते, नाम को, आइडेंटिफायर को नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आइडेंटिफायर, क्लियर है। तो धीमे धीमे हम लोग अगले वाले वीडियो में आगे की चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ये नोट्स हमको चाहिए, तुमको चाहिए नोट्स, तो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 9454946484, क्योंकि एक्चुअली गूगल ड्राइव में वो कुछ दिनों बाद वो इनवैलिड हो जाता है लिंक, तो इसीलिए व्हाट्सएप मैं कर दूंगा और बोल देना मैसेज में कि आई वांट दिस पीडीएफ, दिस क्लास पीडीएफ, ठीक। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ को और देखना हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।